हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज के Q4 FY25 के नंबर्स। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर दिए हैं और बिजनेस अपडेट्स में भी बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर किया है, एक्विजिशन लिया है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ज़ेन टेक के नंबर आए हैं, सेल्स आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 130% से इंक्रीज हुआ है, एबिट 174% से इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 203% से इंक्रीज हुआ है एंड ईपीएस इसका 169% से इंक्रीज हुआ है। वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और इसके फाइनेंशियल रेशियोज, कैश फ्लो, प्रमोटर होल्डिंग, सारी चीजें कवर करेंगे। Q4 FY25 का जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरीके से देखेंगे कि कंपनी ने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। टेक्निकल्स में देखेंगे कि इसका लेवल क्या है, इसमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन बिजनेस अपडेट्स में भी देख लेंगे हम लोग कि क्या एक्विजिशन है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे अपडेट किया है इन्होंने। डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जाते हैं हम लोग पहले कंपनी के एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी अपडेट्स देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ARIPL एक्विजिशन किया है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक्विजिशन किया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे 100% का यहाँ पे बाइंग किया है ARIPL के अंदर, जो कि अमाउंट है 127.5 करोड़ का। ठीक है, और ये दो स्टेप्स में बाय किया है। 76% का स्टेक ऑलरेडी कंपनी ने बाय किया है 28 फेब को, और 88 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है। रिमेनिंग 24 करोड़ का जो भी है वो 26 फरवरी में ये पे करेंगे, 39 करोड़ इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे ALPL एक्विजिशन, जिसके अंदर यहाँ पे ARIL लैब प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर 100% शेयर ब्रॉट किया है और ये 28 फरवरी 2025 में हुआ। 2.5 करोड़ का यहाँ पे डील किया है इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे वेक्टर टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर यहाँ पे देखोगे 51% का यहाँ पे स्टेक लिया है वेक्टर के अंदर, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। तो इसके अंदर 5.7 करोड़ जो है ऑलरेडी पे कर चुकी है और रिमेनिंग जो 14.3 करोड़ है वो फरवरी में पे करेगी 2026 में। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन यूएसए सब्सिडरी। तो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, ग्रो करने के लिए ये क्या कर रही है कि $10 मिलियन इन्होंने, यानी कि इंडिया का होता है 86.86 करोड़, ये यूएसए कंपनी ज़ेन टेक्नोलॉजीज यूएसए लिमिटेड, इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का? टू ग्रो बिजनेस इन नॉर्थ अमेरिका में। देन फिफ्थ यहाँ पे देखेंगे तो भैरव रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर 45.33% का स्टेक लिया है भैरव रोबोटिक्स के अंदर, और ये डील हुई है 4 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर का, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। देन यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। यहाँ पे बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ही तगड़ी और तूफानी कंपनी है। यहाँ फेस वैल्यू 1 है, ईपीएस 31 है, डेट टू इक्विटी 0.04 है, एवी एबिडा 35 है, स्टॉक का पीए 57 और इंडस्ट्री पी है 53। यानी कि ये कुछ दिनों पहले अपने इंडस्ट्री पी पे ये ट्रेड हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ये अभी बहुत ज्यादा भागने लगा है। आरओसीई बहुत ही अमेजिंग है, अमेजिंग से भी अमेजिंग है, 36.7% का है एंड आरओई है 26.1 का, ये भी काफी अच्छा है। बुक वैल्यू है 188 का। देन प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.53 का। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% का था। करंट रेशियो 6.57 का है, क्विक रेशियो है 6.09 का, ये भी काफी अच्छा है। और पीजी रेशियो है 1.58 का। कंपनी के पास बहुत ही अच्छा कैश है और यहाँ पे देखोगे तो कोई भी शेयर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है, प्लेज भी नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज बहुत ही यहाँ पे एक्सीलेंट है। तो अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, जो भी नंबर है लैक्स में है। यहाँ पे टोटल इनकम जनरेट किया है इसने 34,974 का, और प्रीवियसली देखेंगे तो 17,424 का था, उसके पहले 14,400 का था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। फुल ईयर का हम लोग देखेंगे
मार्च 31st 24 में और मार्च 31st 25 में। 45 का था यहाँ पे और यहाँ पे हो गया है 1,03,202 का, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। अब इतना इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ा है 19,570 का। पहले के कंपैरिजन में खर्चे भी कंपनी के उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देन यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस के बाद में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो भी टोटल इनकम जनरेट की है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस तो कितना बचता है 15,399 का। पहले के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और उसके बाद में ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 18,000 था पिछले साल और ये साल है 40,000 का, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। देन कंपनी ने इतना ये सारे चीज़ें टैक्स पे किए यहाँ पे, फिर टैक्स निकालने के बाद में एक्चुअल अमाउंट बचता कितना है 11,374 का, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। पहले के कंपैरिजन में देखें तो पहले 3,000 फिर 4,000, अब डायरेक्टली 11 लाख रुपए का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। पहले यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर में 12,950 लैक्स का था और अभी हो गया 29,933 लैक्स का। ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के रिज़ल्ट तो बहुत ही शानदार आया है। अब मंडे को पता चलेगा जब मार्केट का रिएक्शन आएगा कि ये कंपनी के नंबर कैसे लगे हैं, तब हमें समझ में आएगा कि मार्केट को ये नंबर अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ज़रूर मॉनिटर कीजिएगा आप ये नंबर को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू 1 के हिसाब से, यहाँ पे बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो पहले 4.19 था, फिर 4.42 हुआ, अभी 11.24 हो गया है। ईयर ऑन ईयर में 15 था और अभी हो गया 32, तो ईपीएस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेंगे, कंसोलिडेटेड जो भी नंबर है लैक्स में है। यहाँ पे एसेट देख लेंगे तो नॉन करंट असेट और यहाँ पे करंट असेट, तो हम लोग एक काम करते हैं ओवरऑल देख लेते हैं कितना जनरेट किया है। तो टोटल यहाँ पे असेट के अंदर कॉस्ट आ जाता है, पहले 75 था और अभी 75,050 लैक्स का था और अभी हो गया 2,04,902 का। तो ये टोटल एसेट कंपनी का इंक्रीज हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे लाइबिलिटी देख लेंगे, तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये सारी चीज़ें मिला के, जैसे बोरोइंग कितनी है, फिर यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कितनी है, सब मिला के 75,050 लैक्स का था और अभी हो गया है 2,04,902 का। तो ये भी कंपनी का टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ हो गया है कंपनी का। यहाँ पे कैश फ्लो देख लेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये कहाँ पे हम लोग को दिखेगा, हम लोग लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसके अंदर ये सारे टर्म्स आते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फाइनल देख लेंगे। 1,341 लैक्स का था और अभी माइनस में ये चला गया है 14,627 माइनस में है ये। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव में चला गया है, लेकिन ये क्यों नेगेटिव में गया है, क्योंकि कंपनी के वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेट करने के लिए क्या-क्या खर्चे लगते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, तो ऑब्वियसली ये माइनस में ही जाएगा। तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने देख लिया, और फिर यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो 8,000 माइनस में था और अभी 82,000 माइनस में हो गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब अलग-अलग चीज़ें। के बाद में यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे 1,06,1,683 और पहले ये माइनस में था और अभी ये पॉजिटिव में हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 3,600 था और अभी हो गया 7,415 लैक्स का, तो ये भी इंक्रीज हो गया है बहुत ही अच्छे से। एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 3,670 का था और अभी हो गया 7,415 का, तो ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो गया है। अब हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स देखेंगे तो 3 इयर्स का 141% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 121% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स का 411% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 122% का है, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आउटस्टैंडिंग है। एंड
स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 3 इयर्स का 119% का है एंड ईयर का यहाँ पे देखेंगे तो 92 का है। तो ओवरऑल कंपनी का सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड आल्सो स्टॉक प्राइस ऑफ CAGR वो सब इंक्रीज होते जा रहा है। अब देख रहे हो ना, ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन आने के बावजूद ये 92% पे अभी भी CAGR दिखा रहा है इसका। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है और इस बार थोड़ा-सा बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन बोरोइंग कंपनी का ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो रिजर्व्स है 440 से डायरेक्टली हो गया है 1692 का। मतलब आप देख रहे हो डबल, ट्रिपल, चौपल मतलब ऐसा बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे सेम हमने टोटल एसेट और लायबिलिटी देखा, ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ तक जितना हमने देखा कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग कंपनी है। और थोड़ी महँगे में भी मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रेशियोज़ देखेंगे तो डेटर डे 154 का है, पहले 153 का था, ठीक है? देन यहाँ पे इन्वेंटरी डे कम हो गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेंटरी डे कम हो गया है तो डे पेएबल यहाँ पे कम हो गया है, ये भी पॉजिटिव साइन है। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गया है। वर्किंग कैपिटल डे ये कम हो गया है और यहाँ पे हम देखेंगे आरओसीई, तो आरओसीई बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। पहले के कंपैरिज़न में अभी थोड़ा 37 है, पहले 46 था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे नंबर है इसके। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर में कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। एफआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एफआई ज़रूर इसके अंदर एंट्री लेंगे और डीआई ने इसके अंदर एंट्री ली है। पब्लिक ने इसके अंदर बहुत भर-भर के माल उठाया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज़ेनटेक का वीकली चार्ट। मैंने सारे यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये इसका सपोर्ट है। 1000 के लेवल पे मुझे ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस लगता है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे 1000 ये लेवल पे मैंने बोला था, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस था मेरे फ्रेंड सर्कल में और यहाँ पे हम देखेंगे वापस से इसने बहुत अच्छा रैली बनाया और कंटिन्यूअसली अभी 1 हफ्ते से ये भाग रहा है। देख रहे हो आप क्यों क्यों भाग रहा है? न्यूज़ की वजह से। वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ऑर्डर मिला है एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये भाग रही है और ड्रोन थोड़ा सस्ता आता है, राइट? अगर हम लोग एचएएल बाकी के अगर डिफेंस स्टॉक्स कंपनीज़ देखेंगे, उनके कंपैरिज़न में जो ज़ेन टेक्नोलॉजी जो काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो ड्रोन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, राइट? तो वो थोड़ा-सा सस्ते में आता है, अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो गया तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अगर हम लोग देखें यहाँ से आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न तो ये दे ही चुकी है और यहाँ पे नज़दीक से देखेंगे यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27% का ये रिटर्न दे ही चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और 11% 12% का रिटर्न देगी ये एंड फिर थोड़ा-सा इसमें करेक्शन आएगा। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये स्ट्रेट रैली हो गई, एकदम स्ट्रेट। ठीक है? जो कि कंपनी के लिए एक पॉज़िटिव साइन नहीं रहता, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, मार्जिन्स अच्छे हैं इसके, तो हो सकता है कि ऊपर और ज़्यादा प्रॉफ़िट बना के दे, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो मार्केट को या कंपनी को प्रेडिक्ट करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, इसके लिए ना कभी भी स्टॉप लॉस के साथ चलो। तो अभी देखो, इस कंपनी का नंबर बहुत अच्छा आया है, एग्री। तो ये कंपनी का नंबर अगर अच्छा आया है, तो ये मंडे के दिन 2000 टच कर सकता है, अगर समझ जाओ टच कर लिया, ठीक है? तो ये ज़रूर थोड़ा-सा करेक्ट होगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, यानी कि 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए लेना है, तो ज़रूर एक स्टॉप लॉस लगा के चलना। स्टॉप लॉस इसको देख के मत लगाना। हाँ, यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि स्टॉप लॉस ये जो है ना 1614 इस पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। तो आपको कितने का यहाँ पे करेक्शन मिलेगा? अगर समझो आप यहाँ पे बाय करते हो 1789 पे और यहाँ पे आप जाते हो तो ऑलमोस्ट 9 से 10% का आपको स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपका डिसीजन है, आप देखिए आपको क्या सूटेबल लगता है, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि हर एक का अलग अलग चॉइस रहता है, हर एक का अपना अपना रिस्क रहता है। ठीक है, तो मैं
आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये टेक्निकल चार्ट से आप थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया है, तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा करेक्शन आना बनता ही है। ठीक है? तो ये था कंपनी का टेक्निकल चार्ट, हमने वीकली चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया हमने, कंपनी का बिज़नेस अपडेट देख लिया और फाइनेंशियल्स देख लिए, सब चीज़ें हमने कवर कर ली। तो क्या लगता है आपको इस कंपनी के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है? क्या सोचते हो आप इस कंपनी के बारे में कि ये अच्छा रिटर्न्स और बना के देगी या करेक्शन आएगा? कितने लेवल पे अगर आपके पास है, तो कौन से लेवल पे आपने इसको बाय किया था? ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।